दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 7वीं के विज्ञान अध्ययन में अगला पाठ पदार्थ की संरचना के विषय में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। पदार्थ की संरचना को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें पहले अणु एवं परमाणु की अवधारणा को समझना होगा। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु कभी कभी मुक्त अवस्था में अकेले भी रह सकते हैं, परंतु अक्सर वे अकेले नहीं रहते, बल्कि अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करके परमाणुओं का एक समूह बना लेते हैं। परमाणुओं का जो समूह वातावरण में मुक्त अवस्था में रह सके उसे अणु कहते हैं। यदि कोई परमाणु अकेले ही मुक्त अवस्था में रह सकता है तो उसे भी अणु ही कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के सबसे छोटे ऐसे कण को अणु कहते हैं जो वातावरण में मुक्त अवस्था में रह सके। यदि किसी पदार्थ के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं तो उसे तत्व कहते हैं। यदि किसी पदार्थ के अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों तो उन्हें यौगिक कहते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं। मिश्रण भी अनेक पदार्थों से मिलकर बना होता है, परंतु यौगिक और मिश्रण का अंतर यह है कि एक यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, जबकि मिश्रण में अनेक प्रकार के अणु आपस में मिले हुए होते हैं। ये अणु अलग अलग तत्वों अथवा यौगिकों के हो सकते हैं। क्योंकि मिश्रण में यह अणु केवल आपस में मिले होते हैं, परंतु एक दूसरे से क्रिया करके आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें भौतिक तरीकों से जैसे छानना, बीनना, चुंबक का प्रयोग करना आदि से अलग अलग किया जा सकता है। यौगिक के तत्वों को केवल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। आइए पानी के अणु के बारे में जानते हैं। पूर्व के पाठों में जल का बिजली से अपघटन करके हम देख चुके हैं कि जल एक भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जल एक यौगिक है जिसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इस चित्र में जल के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु लाल रंग से तथा हाइड्रोजन का परमाणु सफेद रंग से दिखाया गया है। अब ऑक्सीजन तथा ओजोन के अणुओं के बारे में जानते हैं। यदि एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग संख्या में जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं तो इन सब अलग अलग अणुओं से अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस के अणु में ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणु होते हैं। यदि ऑक्सीजन तत्व के 3 परमाणु मिलकर एक अणु बनाएं तो उसे ओजोन नाम की एक अलग गैस बन जाती है। हम बच्चों को इस चित्र में दिखाए गए खेल के अनुसार ये बात सिखा सकते हैं। इसी प्रकार का खेल बच्चों को जल एवं अन्य पदार्थों के अणुओं के बारे में समझाने के लिए खेला जा सकता है। जल का अणु समझाने के लिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कागज अथवा कार्ड पर लिखिए और यह कागज या कार्ड बच्चों के गले में पहना दीजिए या फिर उनकी पीठ पर टेप से चिपका दीजिए। बच्चों को बताइए कि वे उसी तत्व के परमाणु हैं जिनका कार्ड उन्होंने पहना हुआ है। इसके बाद एक ऑक्सीजन बने हुए बच्चे को हाइड्रोजन बने 2 बच्चों का हाथ पकड़ने को कहिए। इस प्रकार इन 3 बच्चों के समूह से जल का एक अणु बन गया। इसी तरह से हम किसी भी पदार्थ का अणु बनाने का खेल दिखा सकते हैं। यद्यपि कक्षा 7 की विज्ञान पुस्तक में परमाणु के भीतर के कणों के विषय में नहीं बताया गया है, तथापि मेरी समझ में यह समय बच्चों का परिचय इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक से कराने के लिए उपयुक्त है। इसके बारे में बताना परमाणुओं के अणुओं के रूप में एक दूसरे के साथ संयोग करने को समझाने के लिए भी आवश्यक है। हमें बच्चों को बताना होगा कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन में धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता परंतु भार होता है। परमाणु का लगभग सारा भार इस नाभिक में ही केंद्रित है। नाभिक के बाहर परमाणु में लगभग खाली स्थान होता है जिसमें ऋणात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणुओं में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बराबर होती है, इसलिए परमाणुओं में कुल चार्ज 0 होता है, क्योंकि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट या कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु के स्थिर अवस्था में रहने के लिए यह आवश्यक है
कि उसके अंतिम ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन गैस के परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से साझा कर लेते हैं कि दोनों ही परमाणु इस एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकें। ऐसा करने के लिए इन 2 परमाणुओं का एक साथ रहना आवश्यक होता है, इसलिए ये 2 परमाणु एक अणु बनाकर साथ में रहते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन गैस के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु के अंतिम ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग करके अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार साझा कर लेते हैं कि दोनों ही परमाणु अपने अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर सकें। इसीलिए ऑक्सीजन गैस के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। जब ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार साझा करता है कि ऑक्सीजन के अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हो सके और हाइड्रोजन अपने अंतिम ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर सके, तो जल का एक अणु बन जाता है। आइए अब अणुओं के सूत्रों को समझते हैं। किसी तत्व को उसके संकेत अथवा चिन्ह से पहचाना जाता है। तत्वों के संकेत उनके नाम के पहले अंग्रेजी के कैपिटल रूप में बनते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का संकेत H है और ऑक्सीजन का संकेत O है। यदि अनेक पदार्थों के नाम अंग्रेजी के एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं तो दूसरा अक्षर स्मॉल के रूप में लिया जाता है। जैसे क्रोमियम का संकेत Cr है। कुछ तत्वों के लिए उनके लैटिन नाम का उपयोग किया जाता है। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रम है, इसलिए उसका संकेत Na है। अणुओं की संरचना को उनके परमाणुओं के संकेतों से दिखाया जाता है। किसी अणु में किसी तत्व के परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उसे उस परमाणु के संकेत के नीचे लिख दिया जाता है। इसे उस अणु का सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का सूत्र H2 है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 और जल का सूत्र H2O है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। अतः हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ऑक्सीजन की परमाणुकता भी 2 है, परंतु जल की परमाणुकता 3 है। कुछ थोड़ा रासायनिक क्रियाओं और समीकरणों के बारे में भी बच्चों को समझाना चाहिए। जब 2 या अधिक तत्व या यौगिक एक दूसरे से रासायनिक क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक क्रिया कहा जाता है। इसे एक समीकरण के द्वारा दिखाया जा सकता है। क्योंकि रासायनिक क्रिया में पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल पदार्थ के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, इसीलिए समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या एक बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बनाते हैं। समीकरण में हम एक ओर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सूत्र लिखेंगे और दूसरी ओर जल का सूत्र लिखेंगे। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है H2 + O2 = H2O। अब गिनती करने से पता चलेगा कि समीकरण के बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और दाईं ओर हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हैं परंतु ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। अतः समीकरण को संतुलित करके इस प्रकार लिखा जाएगा 2H2 + O2 = 2H2O। इसका तात्पर्य है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ रासायनिक क्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जल में 1 भाग ऑक्सीजन तथा 2 भाग हाइड्रोजन है, जो हम पूर्व के अध्यायों में जल के बिजली से अपघटन के प्रयोग में देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे कक्षा 7वीं की विज्ञान पुस्तक के पाठों को पढ़ाने की विधियों पर चर्चा के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।